गुरु गीता। बहुत दिनों से हमारी इच्छा हो रही थी कि आप समस्त शिष्यों को गुरु गीता सुनाएं। गुरु पूर्णिमा के पुण्य पर्व पर प्रत्येक शिष्य सद्गुरु कृपा के लिए प्रार्थनाशील रहता है। वो उस साधना विधि को पाना अपनाना चाहता है जिससे उसे अपने सद्गुरु की चेतना का संस्पर्श मिले, गुरु तत्व का बोध हो, जीवन में सभी अलौकिक दायित्वों का पालन निर्वहन करते हुए उसे गुरुदेव की कृपानुभूतियों का लाभ मिल पाए। शिष्यों गुरु भक्तों की इन सभी चाहतों को पूरा करने के लिए प्राचीन ऋषियों ने गुरु गीता के पाठ, अर्थ चिंतन, मनन और निधिध्यासन को समर्थ साधना की विधि के रूप में बनाया था। इस गुरु गीता का उपदेश कैलाश शिखर पर भगवान सदाशिव ने माता पार्वती को सुनाया था। बाद में यह गुरु गीता नैमिषारण्य के तीर्थ स्थल में सूत जी ने ऋषि गणों को सुनाई। भगवान व्यास ने स्कंद पुराण के उत्तरखंड में इस प्रसंग का बड़ी भावपूर्ण रीति से वर्णन किया है। शिष्य साधक हजारों वर्षों से इससे लाभान्वित होते रहे। गुरु तत्व का बोध कराने के साथ यह एक गोपनीय साधना विधि भी है। अनुभवी साधकों का कहना है कि गुरुवार का व्रत रखते हुए विनियोग और ध्यान के साथ सम्यक विधि से इसका पाठ किया जाए तो शिष्य को अवश्य ही अपने गुरुदेव का दिव्य संदेश मिलता है। स्वप्न में, ध्यान में या फिर साक्षात उसे सद्गुरु कृपा की अनुभूति होती है। शिष्य के अनुराग और प्रगाढ़ भक्ति से उत्पन्न होकर गुरुदेव उसकी आध्यात्मिक और लौकिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह कथन केवल काल्पनिक विचार नहीं है बल्कि अनेकों साधकों की साधना अनुभूति है। हम सब भी इसके पाठ, अर्थ चिंतन, मनन और निधिध्यासन से अपने गुरु कृपा का लाभ ले सकें, इसलिए इस ज्ञान की मंत्र क्षमता वाले गुरु गीता के श्लोकों की भावपूर्ण व्याख्या की जा रही है। लेकिन सबसे पहले साधकों को इसकी पाठ विधि बताई जा रही है ताकि जो साधक इसके नियमित पाठ से लाभान्वित होना चाहते हो। गुरु गीता के पाठ को शास्त्रकारों ने मंत्र जप के समतुल्य माना है। उनका मत है कि इसके श्लोक पाठ को महीने के किसी भी गुरुवार को प्रारंभ किया जा सकता है। अच्छा हो कि साधक उस दिन एक समय अस्वाद भोजन करें। यह उपवास मनोभाव को शुद्ध और भक्तिपूर्ण बनाने में समर्थ सहायक की भूमिका निभाता है। इसके बाद पवित्रीकरण आदि सत्कर्म करके पश्चात पूजा वेदी पर रखे हुए अपने गुरुदेव के चित्र का पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात दाएं हाथ से जल लेकर विनियोग का मंत्र पढ़ें। ओम यस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषि नाना विधानानि छंदासी श्री सद्गुरुदेव परमात्मा देवता हंग बीजम सह शक्ति क्रों कीलकम श्री सद्गुरुदेव कृपा प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। विनियोग मंत्र पढ़ने के बाद हाथ के जल को पास रखे किसी पात्र में डाल दें। दरअसल यह विनियोग साधक को मंत्र की पात्रता, महत्ता का स्मरण कराता है। मंत्र के ऋषि, देवता, बीज, शक्ति और कीलक की याद कराता है। साथ ही साधक के मन को एकाग्र करते हुए पाठ किए जाने वाले स्तोत्र मंत्र की शक्तियों को जागृत करता है। ऊपर बताए गए विनियोग मंत्र का अर्थ है ओम। परब्रह्म का स्मरण इस गुरु गीता स्तोत्र के मंत्र के भगवान सदाशिव दृष्टा ऋषि हैं। इसमें कई तरह के छंद हैं। इस मंत्र के देवता या इष्ट
परमात्म स्वरूप सद्गुरुदेव ही हैं। इस महामंत्र का बीज हम है, शक्ति स है, जो जगत जननी माता भगवती का प्रतीक है। क्रौंग बीज से इसे किलित किया गया है। इस मंत्र का पाठ या जप सद्गुरुदेव की कृपा पाने के लिए किया जाता है। गुरु गीता का प्रारंभ ऋषियों की जिज्ञासा से होता है। ऋषियः उवाच गुह्यात् गुह्यतरा विद्या गुरु गीता विशेषतः ब्रूहि नः सुत कृपया श्रेणु मस्तोत्व प्रसादात्। नैमिषारण्य के तीर्थ स्थल में एक विशेष सत्र के समय ऋषिगण महर्षि सूत से कहते हैं, हे सूत जी, गुरु गीता को गुह्य से भी गुह्यतर विशेष विद्या कहा गया है। आप हम सभी को उसका उपदेश दें। आपकी कृपा से हम सब भी उसे सुनने का लाभ प्राप्त कर सकें। महर्षि सूत ने कहा, सूत उवाच कैलाश शिखरे रम्ये भक्ति संधान नायकम प्रणम्य पार्वतीम भक्त्या शंकरम पृक्षता। ऋषिगणों, यह बड़ी प्यारी कथा है। इस गुरु गीता के महायज्ञ का उद्गम तब हुआ जब कैलाश पर्वत के अत्यंत रमणीय वातावरण में भक्ति तत्वों के अनुसंधान में अग्रणी माता पार्वती ने भक्ति पूर्वक भगवान सदाशिव से प्रश्न किया। श्री देव्युवाच ओम नमो देव देवेश परात्पर जगत गुरु सदाशिव महादेव गुरु दीक्षां प्रदेहि मे केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् त्वं कृपा कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तवा। देवी बोली, हे देवाधिदेव, हे परात्पर जगत गुरु, हे सदाशिव, हे महादेव, आप मुझे दीक्षा दें। हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। यही है आदि जिज्ञासा, यही है प्रथम प्रश्न, यही वो बीज है जिससे गुरु तत्व के बोध का बोधितरु अंकुरित हुआ। भगवान शिव की कृपा से पुष्पित पल्लवित होकर महावृक्ष बना। इस मधुर प्रसंग में आदि शक्ति जगन माता ने स्वयं शिष्य भाव से यह प्रश्न पूछा है। चित्त शक्ति स्वयं आदि शिष्य बनी है। जगत के स्वामी भगवान महाकाल आदि गुरु हैं। इस प्रसंग का सुखद साम्य परम वर्णन और उसकी गाथा है। इस परम विशाल महाव्यापक शिष्यों के समूह को कल्याण करने वाली ये उदाहरण वे हम सब के लिए जिज्ञासा के रूप में प्रस्तुत करती है। माता पार्वती ने अपनी भक्तिपूर्ण जिज्ञासा से भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी शिष्यों और साधकों के समक्ष विनयात याति पात्रताम का आदर्श सामने रखा। जो अपने संपूर्ण अंतःकरण को गुरु चरणों में समर्पित करके गुरु दीक्षा प्राप्ति की प्रार्थना करता है, वही तत्व ज्ञान का अधिकारी है। किसी भी तरह से अहंता का लेश मात्र भी रहने से ज्ञान व तप की साधना फलित नहीं होती। जो जगन माता आदि जननी की भांति स्वयं को अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, गुरु कृपा उन्हीं का वर्ण करती है। करुणा सागर कृपालु गुरुदेव उन्हीं को अपनी कृपा का वरदान देते हैं। गुरु गीता साधक संजीवनी है। साधकों की आदि माता महादेवी पार्वती ने परम गुरु भगवान शिव से ये जिज्ञासा की। आदि माता की जिज्ञासा पर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। उच्चतम तत्व के प्रति जिज्ञासा भी उच्चतम चेतना में अंकुरित होती है। उत्कृष्टता एवं पवित्रता की उर्वरता में ही ये अंकुरण संभव हो पाता है। जिज्ञासा जिज्ञासु की भाव दशा का प्रतीक है। इसमें उसकी अंतर चेतना प्रतिबिंबित होती है।
जिज्ञासा के स्वरूप में जिज्ञासु की तप साधना, उसके स्वाध्याय, चिंतन मनन और निध्यासन की झलक मिलती है। माता पार्वती की जिज्ञासा भी हम सब गुरु भक्तों की कल्याण कामना के उद्देश्य से उपजी थी। सर्व ज्ञानमयी मां ने अपनी संतानों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए देवेश्वर शिव से प्रश्न किया था। फिर में भगवान शिव बोले, ईश्वर उवाच मम रूपासि देवी त्वं त्वत्व प्रत्यर्थम वदाम्यहम लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तत् शृणुत्वा वदाम्यहम गुरुं विना ब्रह्म नान्यत् सत्यम सत्यम वरानने। हे देवी, आप तो मेरा अपना स्वरूप है। आपका ये प्रश्न बड़ा ही लोकहितकारी है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। आपकी प्रीति के कारण इसके उत्तर को मैं अवश्य कहूंगा। हे महादेवी, ये उत्तर भी तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है, परंतु इसे मैं कहूंगा, आप सुने। सद्गुरु के सिवाय कोई ब्रह्म नहीं है। हे सुमुखी, ये सत्य है, सत्य है। भगवान शिव के इस कथन के प्रथम चरण में गुरु और शिष्य की अनन्यता, एकात्मता और तदात्म्यता है। गुरु और शिष्य अलग अलग नहीं होते, बस उनके शरीर अलग अलग दिखते भर हैं। उनकी अंतर चेतना आपस में घुली मिली होती है। सच्चा शिष्य गुरु का अपना स्वरूप होता है। उसमें सद्गुरु की चेतना प्रकाशित होती है। शिष्य के प्राणों में गुरु का तप प्रवाहित होता है। शिष्य के हृदय में गुरु की भावनाओं का उद्वेग होता है। शिष्य के विचारों में गुरु का ज्ञान प्रस्फुटित होता है। ऐसे गुरुगत प्राण शिष्य के लिए कुछ भी अदेय नहीं होता। सद्गुरु से दुर्लभतम तत्व एवं सत्य बनाने के लिए सदा सर्वदा तैयार रहते हैं। शिष्य के भी समस्त क्रियाकलाप अपने सद्गुरु की अंतर चेतना की अभिव्यक्ति के लिए होते हैं। महादेव शिव के कथन का अंतिम सत्य यह है कि गुरु ही ब्रह्म है। यह संक्षिप्त कथन बड़ा ही सारभूत है। इसे किसी बौद्धिक क्षमता से नहीं, भावनाओं की गहराई से समझा जा सकता है। इसकी सार्थक अवधारणा के लिए शिष्य की छलकती भावनाएं एवं समर्पित प्राण चाहिए। जिसमें यह पात्रता है वो आसानी से भगवान भोलेनाथ के कथन का अर्थ समझ सकेगा, गुरु ही ब्रह्म है। में अनेकों गुणार्थ समाये हैं। जो गुरु तत्व को समझ सका वही ब्रह्म तत्व का भी साक्षात्कार कर पाएगा। सद्गुरु कृपा से जिसे दिव्य दृष्टि मिल सकी वही ब्रह्म का दर्शन करने में सक्षम हो सकेगा। इस अपूर्व दर्शन में दृष्टा, दृष्टि एवं दर्शन सब एकाकार हो जाएंगे, अर्थात शिष्य सद्गुरु एवं ब्रह्म तत्व के बीच सभी भेद अपने आप मिट जाएंगे। ये सत्य सूर्य प्रभाव की तरह उजागर हो जाएगा कि सद्गुरु ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही अपने सद्गुरु के रूप में साकार हुए हैं। भगवान शिव कहते हैं, सद्गुरु की कृपा दृष्टि के अभाव में वेद शास्त्र पुराणानि इतिहास आदि कानि च मंत्र यंत्रादि विद्याश्च स्मृति उच्चाटनादिकम शिव शक्तागमनादिनी अन्यानि विविधानि च अप्रभ्रंश करानिह जीवानम भ्रंत चेतसाम। वेद शास्त्र पुराण इतिहास स्मृति तंत्र मंत्र यंत्र उच्चाटन आदि विद्याएं, शैव शाक्त आगम आदि विविध विद्याएं केवल जीव के चित्त को भ्रमित करने वाली सिद्ध होती है। विद्या कोई भी हो, लौकिक या आध्यात्मिक, उसके सार तत्व को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। विद्या के विशेषज्ञ गुरु ही उसका बोध कराने में सक्षम और समर्थ होते हैं। गुरु के अभाव में अर्थवान विद्याएं भी अर्थहीन हो जाती हैं। इन विद्याओं के सार और सत्य को न समझ सकने के कारण भटकन ही पल्ले पड़ती है। उच्च स्तरीय तत्वों के बारे में
पढ़े हुए पुस्तकीय कथन केवल मानसिक बोझ बनकर रह जाते हैं, भारभूत हो जाते हैं। जितना ज्यादा पढ़ो उतनी ही ज्यादा भ्रांतियां घिर लेती हैं। गुरु के अभाव में काले अक्षर जिंदगी में कालीमा ही फैलाते हैं। हाँ, यदि गुरु कृपा साथ हो तो ये काले अक्षर रोशनी के दिए बन जाते हैं। चीन में एक संत हुए, सीन हुआ। उन्होंने काफी दिनों तक साधना की, देश विदेश में अनेक स्थानों पर भ्रमण किया, विभिन्न शास्त्र और विद्याएं पढ़ी, परंतु चित्त को शांति नहीं मिली। सालों साल के विद्याभ्यास के बावजूद अविद्या की भटकन एवं भ्रांति यथावत बनी रही। उन दिनों सिन्हुआ को भारी बेचैनी थी। अपनी बेचैनी के इन्हीं दिनों में उनकी मुलाकात बोधि धर्म से हुई। बोधि धर्म उन दिनों भारत से चीन गए हुए थे। बोधि धर्म के सानिध्य में उनके संपर्क के एक एक पल में सिन्हुआ को सारी भ्रांतियां, समूची भटकन समाप्त हो गई। उनके मुख पर एक ज्ञान की अलौकिक दीप्ति छा गई। बात अनोखी थी। जो सालों साल अनेकानेक शास्त्रों एवं विद्याओं को पढ़कर न हुआ, वो एक पल में हो गया। अपने जीवन की इस अनूठी घटना का उल्लेख सिन्हुआ ने अपने संस्मरणों में किया है। उन्होंने अपने गुरु बोधि धर्म के वचनों का उल्लेख करते हुए लिखा है, विद्याएं और शास्त्र दिए के चित्र भर हैं। इनमें केवल दिए बनाने की विधि भर लिखी है। इन चित्रों को, विधियों को कितना ही पढ़ा जाए, रटा जाए, उन्हें अपनी छाती से लगाए रखा जाए, थोड़ा भी फायदा नहीं होता। दिए के चित्र से रोशनी नहीं होती। अंधेरा जब गहराता है तो शास्त्र और विद्याओं में उल्लेख किए गए दिए के चित्र थोड़ा भी काम नहीं आते। मन वैसा ही तड़पता रहता है। लेकिन सद्गुरु से मिलना जैसे जलते हुए दिए, रोशनी को चारों ओर फैलाते हुए दिए से मिलना है। सिन्हुआ ने लिखा है कि उनका अपने गुरु बोधि धर्म से मिलना ऐसे ही हुआ। वो कहते हैं कि प्रकाश स्रोत के सम्मुख हो तो भला भ्रांतियों, भटकनों का अंधेरा कितनी देर तक टिक सकेगा। यह कोई गणित का प्रश्न चिन्ह है। इसका जवाब जोड़, घटाव, गुना, भाग से नहीं, सद्गुरु कृपा की अनुभूति में है। जीवन में यह अनुभूति आए तो सभी विद्याएं, सारे शास्त्र अपने आप ही अपना रहस्य खोलने लगते हैं। शास्त्र और पुस्तकें न भी हो तो भी गुरु कृपा से तत्वबोध होने लगता है। गुरु कृपा की महिमा ही ऐसी है। इस महिमा की अभिव्यक्ति अगले मंत्रों में है। गुरु गीता बोधि वृक्ष है। इसकी छांव तले होने वाली सद्गुरु कृपा की अनुभूति साधक को सम्यक संबुद्ध बनाती है। उपयुक्त पंक्तियों में गुरु तत्व के प्रति जिज्ञासु साधकों ने पढ़ा, आपने सुना कि गुरु के अभाव में समस्त शास्त्र एवं सारी विद्याएं अर्थहीन हो जाती है। परम गुरु भगवान शिव के ये वचन बड़े अनूठे हैं। इनको आत्मसात करने के लिए गहन श्रद्धा एवं प्रखर विवेक की जरूरत है। श्रद्धा एवं विवेक के संयोग से ही यह तत्व समझ में आता है कि समस्त शास्त्र सारगर्भित हैं और सारी विद्याएं अर्थवान हैं, पर तभी जब सद्गुरु कृपा के इनका सम्यक बोध कराएं। सद्गुरु के न होने पर शास्त्र केवल वाकजाल और वितंडावाद का साधन बनकर रह जाते हैं। इन्हें पढ़ने और रटने वाले अहंकार से छुटकारा पाने की जगह ज्ञानी होने के झूठे अहंग में और उसके ज्वर से पीड़ित होने लगते हैं। यही स्थिति विद्याओं की है। गुरु सानिध्य के अभाव में कल्याणकारी विद्याएं भी अकल्याणकारी बन जाती हैं। यह ऐसा अनुभव सिद्ध सत्य है जिसे अनेकों बार अनेकों ने अनुभव किया है। गुरु महिमा की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदाशिव आदि जगन माता पार्वती से कहते हैं, यज्ञो व्रतम तपोदानम जपस्तीर्थम तथैव च गुरु तत्व मविज्ञाय मूढ़स्तु चरते जना। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ आदि सारी क्रियाओं को करने वाले लोग भी गुरु तत्व के बोध के अभाव में मूढ़ की तरह विचरते रहते हैं। गुरुओं के भी गुरु परम गुरु भगवान सदाशिव के
इन वचनों का केंद्रीय तत्व यही है कि गुरु तत्व की अनुभूति पाए बिना जिंदगी की मूढ़ता किसी भी दशा में दूर नहीं होती, और मूढ़ता की इस भाव दशा में किए गए उच्च कर्म भी अपना सार्थक सत्परिणाम नहीं दे पाते। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ ये सभी श्रेष्ठ कर्म हैं, परंतु सद्गुरु के अभाव में इनकी श्रेष्ठता भी क्षुद्रता एवं संकीर्णता का रूप ले लेती है। इन्हें करने वाले इन उच्च कर्मों की श्रेष्ठता को अपने स्वार्थ, अहंकार एवं मतवाद की संकीर्णता से ढांप देते हैं। उदाहरण के लिए, जो यज्ञ कर्म इदम न मम का भाव प्रवर्तक है, वो गुरु ज्ञान के अभाव में प्रायः कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसी तरह व्रत के पालन का तात्पर्य व्रतशील जीवन से है, परंतु साधारणतः लोग विभिन्न व्रतों को अपनी मनोकामनाओं की तृप्ति का साधन मानते हैं। ठीक यही स्थिति तप, दान, जप और तीर्थ की भी है। इस स्थिति से उबरने का उपाय सुझाते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गुरुर्बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यम सत्यम न संशयः तल्लाभावर्थम प्रयत्नस्तु कर्तव्यो ही मनीषिभिः। प्रबुद्ध आत्मा और सद्गुरु एक ही है, भिन्न नहीं। ये सत्य सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए मननशील मनुष्यों को इसकी प्राप्ति हेतु भी सभी श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म करना चाहिए। भगवान महादेव के इस वचन में ऊपर कहे हुए वचन की पूर्णता है। साधकों के मन में इस मंत्र के पहले वाले मंत्र को पढ़कर ये शंका जन्म ले सकती है कि जब गुरु ज्ञान के अभाव में यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ आदि कर्म केवल मूढ़ता है, तो फिर यदि सद्गुरु का सानिध्य भी प्राप्त न हो तो इन्हें किया जाए अथवा नहीं। साधकों की यह शंका मात्र कोरी शंका नहीं है, परंतु जिज्ञासु अंतर्मन की जिज्ञासा भी है। महादेव भगवती पार्वती को इस मंत्र में इसी जिज्ञासा का समाधान सुझाते हैं। परम गुरु कहते हैं, हे देवी, जो मननशील मनीषी है वे शीघ्र ही उस गूढ़ रहस्य को समझ जाते हैं कि अपनी जागृत आत्मा ही सद्गुरु है, अथवा गुरुदेव भगवान ही अपनी जागृत आत्मा है। इस कथन में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला शब्द मनीषी है। मनीषी शब्द नहीं होते, ये बड़े ही विशेष प्रकार के साधना परायण व्यक्ति होते हैं। उनका विश्वास जीवन की यांत्रिकी गतिविधियों में फंसकर सब कुछ गंवा देने में नहीं होता। उनकी अंतर चेतना रोजी रोटी कमाने तक सिमटी हुई नहीं रहती। ये अपने रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ जीवन के सार तत्वों के बारे में सतत मनन करते रहते हैं। ऐसे मननशील मनुष्यों को शीघ्र ही इस यथार्थता का एहसास हो जाता है कि सद्गुरु की कृपा शक्ति से ही आत्मचेतना में जागृति आती है, और जब आत्मचेतना जागृत हो जाती है तो ये सत्य अनुभूति का रूप ले लेता है कि सद्गुरुदेव की कृपा चेतना ही अपनी आत्मचेतना है। इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं। इसलिए गहन अर्थ में सद्गुरु के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार ही आत्म साक्षात्कार है। सद्गुरु की प्राप्ति ही आत्म प्राप्ति है। मनुष्य जीवन का केंद्रीय उद्देश्य एवं आधार भी यही है। इसलिए जो भी कर्तव्य कर्म किए जाए वे सभी इसी उद्देश्य एवं अभिष्टा के साथ हो। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप एवं तीर्थ, इन सभी श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, परंतु इन कर्मों के पवित्र अनुष्ठान के साथ सद्गुरु की प्राप्ति का संकल्प अवश्यमेव जुड़ा हुआ हो। इस संकल्प के जुड़ने मात्र से ये सभी कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम होते चले जाएंगे, और इनके अनुष्ठान में तत्पर व्यक्ति की अंतर चेतना मूढ़ता से ज्ञानदाता सद्गुरु की ओर यात्रा कर सकेगी। भगवान महादेव गुरु गीता के अगले मंत्र में स्पष्ट कहते हैं, इस तरह के संकल्प के साथ किए गए पवित्र कर्मों के अनुष्ठान गूढ़ विद्या है। गूढ़ विद्या जगन माया देह चा ज्ञान संभवा उदयो सत प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। माया से आवृत जगत और अज्ञान से उत्पन्न शरीर के लिए यह गूढ़ विद्या है, जिसके प्रकाशित होने से
सत्य ज्ञान का उदय होता है। इसी तत्व को गुरु की संज्ञा दी गई है। सद्गुरु प्राप्ति की अभिप्सा के संकल्प को भगवान सदाशिव गूढ़ विद्या इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तत्व साधारणतया किसी की समझ में नहीं आता। कामनाओं और वासनाओं के अंधेरे से घिरे लोग गुरु शब्द का महत्व ही नहीं समझ पाते। गुरु में पहला अक्षर गु अर्थात अंधकार का वाचक है और रू प्रकाश का वाचक है। इस तरह गुरु वो तत्व है जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश करता है। ऐसे सद्गुरु के लिए लगन, उनको पाने के लिए गहरी चाहत और उनके चरणों में अपने सर्वस्व समर्पण के लिए आतुरता में ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। यदि यह कार्य आसान नहीं है, आसान न होने का पहला कारण है कि समस्त जगत अपने वास्तविक रूप में है तो ब्रह्म में, किंतु इस पर माया का छद्म आवरण है। इस दुनिया में प्रायः सभी लोग इसी कारण मेरा तेरा करने में लगे हुए हैं। गुरु प्राप्ति की लगन में अगली बाधा है शरीर। यह शरीर का अर्थ केवल देह मात्र से नहीं है, बल्कि इनके अर्थ में दैहिक कष्ट और दैहिक वासना भी शामिल है, जो मनुष्य की आत्म चेतना को अपने से कसे जकड़े रहती है। इन बाधाओं और अवरोधों को परे हटाकर जो सद्गुरु की प्राप्ति के लिए संकल्पित होते हैं वे धन्य हैं। वे कृतार्थ और कृतकृत्य होते हैं जो सद्गुरु के चरणों में भक्ति पूर्वक अपने को न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुरु चरणों की महिमा अपार है। इसके आगे अगले अंक में सुनाया जाएगा।